नमस्कार, एसटीवी न्यूज देख रहे हैं आप। आज की प्रमुख खबरों के साथ मैं हूं नफीस अंजुम। आइए नजर डालते हैं सबसे पहले सुर्खियों पर। पिछले दिनों जमीनी विवाद को लेकर विवेक सिंह हत्याकांड में एक और अपराधी हुआ गिरफ्तार। हत्याकांड में संलिप्त हथियार सप्लायर को लोडेड देशी कट्टा के साथ किया गया गिरफ्तार। पूर्वी चंपारण जिले के ढाका थाना परिसर में जनता दरबार कार्यक्रम का किया गया आयोजन। कई तरह की समस्याओं का किया गया ऑन द स्पॉट निपटारा, दिए गए कई जरूरी दिशा निर्देश। रक्सौल एसडीएम द्वारा रामगढ़वा बाजार के कई निजी स्वास्थ्य केंद्रों पर की गई छापेमारी। इस दौरान 2 स्वास्थ्य केंद्रों तथा दवा दुकानों को भी किया गया सील। बदलते मौसम में बच्चों के खास ख्याल को लेकर डॉक्टर एसटी नवी ने की प्रेस वार्ता। कहा कि किसी भी तरह की परेशानी होने पर नजदीकी चिकित्सक से तुरंत करें संपर्क। बिहार सरकार के अनुसूचित जाति और जनजाति कल्याण मंत्री जनक चमार का तेजस्वी एवं लालू यादव पर करारा प्रहार। कहा कि लाठी के बल पर पहले चलता था सरकार, अब कलम के बल पर देशों बिहार की चल रही सरकार। और बंजरिया प्रखंड स्थित नित्या गैस एजेंसी की तरफ से शुरू की गई एक अच्छी पहल। 10 किलोग्राम वजन में प्लास्टिक बोतल में उपलब्ध कराई जाएगी एलपीजी गैस। जमीनी विवाद को लेकर हुए विवेक सिंह हत्याकांड में मोतिहारी पुलिस द्वारा अपराध में संलिप्त लोगों की गिरफ्तारी जारी है। बता दें कि रघुनाथपुर थाना क्षेत्र के लक्ष्मीपुर गांव में सड़क पर बाइक सवार अज्ञात अपराधियों द्वारा विवेक सिंह की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। वहीं घटना के त्वरित उद्भेदन हेतु अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी सदर मोतिहारी के नेतृत्व में एसआईटी का गठन किया गया था। गठित टीम द्वारा अनुसंधान के क्रम में आज घटना में संलिप्त हथियार सप्लायर चंदन सिंघानिया को देशी लोडेड कट्टा के साथ गिरफ्तार किया गया। वहीं उक्त अपराधी पवन गुप्ता हत्याकांड में भी इससे पहले जेल जा चुका है। इस संदर्भ में रघुनाथपुर थाना द्वारा अग्रतर कार्रवाई की जा रही है। और इस पूरे मामले के संबंध में क्या कुछ कह रहे हैं मोतिहारी एसपी, सुनिए। रघुनाथपुर थाना अंतर्गत विवेक सिंह हत्याकांड में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए घटना में जो हथियार का सप्लायर था चंदन सिंघानिया, उसको पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। और चंदन सिंघानिया के पास से हथियार भी बरामद हुए हैं। और इस घटना में पहले भी जो 2 मुख्य अपराधी जो घटना में संलिप्त थे, जुन्ना सिंह और अमन ठाकुर, उसको पुलिस ने पहले से ही गिरफ्तार करके भेज रखा था। और इसमें जो हथियार का सप्लायर था उसकी तलाश जारी थी और उसे भी पुलिस गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय में अग्रसारित कर रही है। बिहार सरकार के आदेश के आलोक में समाधान दिवस को लेकर पूर्वी चंपारण जिले के ढाका थाना परिसर में आज जनता दरबार कार्यक्रम का आयोजन किया गया। जनता दरबार में पहुंचे कई फरियादियों ने अपने अपने विभिन्न समस्याओं को अधिकारियों के समक्ष रखा। इस दौरान ढाका अंचल कार्यालय के अंचलाधिकारी सतीश कुमार सिंह की उपस्थिति में जनता दरबार कार्यक्रम के माध्यम से फरियादियों ने अपने भूमि संबंधित समस्याओं से अधिकारियों को अवगत कराया। अधिकारियों द्वारा फरियादियों की भूमि संबंधित सभी दस्तावेजों की सत्यापन की गई तथा संबंधित सभी कागजात की गंभीरता से जांच उपरांत कई समस्याओं का ऑन द स्पॉट निपटारा भी किया गया। इसके अलावा जनता दरबार में पहुंचे फरियादियों के लिए कई महत्वपूर्ण दिशा निर्देश भी जारी किए गए। बार की तरह इस बार भी शनिवार जनता दरबार का आयोजन ढाका थाना में किया जा रहा है और इसमें लोगों की जमीन संबंधी जो भी समस्याएं हैं उसको सुनी जाएगी और उसका आपसी सहमति के अनुसार कागज को देखते हुए उसका समाधान करने का हर संभव प्रयास किया जाएगा। अभी 2 मामले की सुनवाई की जा चुकी है और भी जो लोग बैठे हुए हैं सबकी समस्याओं को सुना जाएगा और उसमें नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। शुक्रवार देर शाम रक्सौल एसडीएम सह प्रशिक्षु आईएएस शिवाक्षी दीक्षित के नेतृत्व में रामगढ़वा बाजार के कई निजी नर्सिंग होम एवं जांच घरों में हुई छापेमारी में 2 स्वास्थ्य केंद्रों, जनता पॉलीक्लिनिक एवं शारदा केयर क्लिनिक सहित दवा दुकानों को भी सील किया गया है। इसके अलावा कई जांच केंद्रों पर छापेमारी भी की गई है। वहीं छापेमारी टीम में रक्सौल एसडीएम शिवाक्षी दीक्षित के अलावा रामगढ़वा बीडीओ राकेश कुमार सिंह, सीओ राजा कुमार, थाना प्रभारी अमरजीत कुमार, पीएचसी प्रभारी डॉक्टर नितेश धवत सिंह, डॉक्टर प्रहस्त कुमार सहित कई एसआई एवं पुलिस बल के कई लोग शामिल थे। वहीं छापेमारी से अवैध नर्सिंग होम संचालकों में हड़कंप समझ गया है। कई संचालक स्वास्थ्य केंद्र बंद कर भाग निकले तो कई सारे अपना बैनर तक उतार फेंका। बताते चले कि सिर्फ रामगढ़वा बाजार में मेन रोड, स्टेशन रोड, बहुवरी रोड पर कुछ फर्जी डॉक्टर अपना दुकान खोल बैठे हैं एवं इलाज के नाम पर मरीजों को गुमराह करते हैं।
और जैसे ही कोई बड़ी घटना घटित होती है तो अपना स्वास्थ्य केंद्र बनकर भाग निकलते। इस पूरे प्रकरण के बारे में क्या कुछ कह रही हैं रक्सौल एसडीएम शिवाक्षी दीक्षित, सुनिए। कुछ लोगों को नोटिस भी कराया था MOIC के माध्यम से, तो जवाब भी दिया था कुछ लोगों ने, पर बराबर कंप्लेंट्स आ रही थी, तो आज आकर के कुछ दुकानों की जांच करी रैंडमली। उसमें से 4-5 दुकान के लोगों को अभी थाना पे रखा हुआ है। उनके अगर वो कागज दे पाएंगे तो नियमानुसार उनकी दुकान खोली जाएगी, अगर कागज नहीं दे पाएंगे तो दुकान सील कर दी गई है, तो दुकान सील रहेगी। मैं शिकायत है कि रामगढ़ में एमए रोड में सैकड़ों ऐसे झोला छाप डॉक्टर हैं। जी, आज ही हम लोग ने काम शुरू किया इस पे। आज भी जांच करी है, पत्र इनको पहले से भी दिया गया था, उसका जवाब नहीं आया था। आज ही जांच करी, लगातार जांच चलती रही। जनता पॉलिक्लिनिक में कितने मरीजों की बरामद? अभी हमें 6 मरीज मिले थे वहाँ पे। 6 मरीज, सभी को PSC भेजा गया है। मरीज की कंसेंट से ही उनको भेजा जा सकता है। तो अभी वहाँ पे एक ANM है और पुलिस के पदाधिकारी हैं वहाँ पर। जैसे वहाँ पे डॉक्टर हम लोग को जैसे प्राप्त हो जाएंगे वैसे मरीज का भी आगे ट्रीटमेंट। मझौलिया के हरी पकड़ी रोड स्थित नबी हेल्थ केयर सेंटर के निदेशक डॉक्टर ST नवी ने STB न्यूज से बात करते हुए बदलते मौसम में बच्चों की सेहत का ख्याल रखने के संबंध में कहा कि नमी से बचने के लिए बच्चों को आरामदायक सूती कपड़े पहनाएं, लेकिन जब मौसम ठंडा हो जाए तो उन्हें थोड़े गर्म कपड़े पहनाएं। बच्चों को संतुलित और पोषक आहार दें, ताजे फल सब्जियां, प्रोटीन और ड्राई फ्रूट्स खिलाएं। मौसम खराब होने पर अलाव का सहारा लें। बच्चों को पर्याप्त मात्रा में पानी पीने को दें। पानी को उबालकर पिलाने से बैक्टीरियल इन्फेक्शन से बचाव होता है। बच्चों को ठंडी चीजें खिलाने से बचें। आइसक्रीम, जूस और कोल्ड ड्रिंक भी न पिलाएं। इसके अलावा बच्चों को नियमित रूप से हाथ धोने की आदत डालें। बच्चों को पर्याप्त नींद लेने दें। इसके अलावा नियमित रूप से व्यायाम और खेल गतिविधियों में भाग लेने के लिए भी प्रेरित करें। अगर बच्चे को वायरल फीवर हो जाता है तो उसे नजदीकी डॉक्टर से तुरंत सलाह लें और बच्चों में किसी तरह की बीमारी का लक्षण अगर दिखे तो तुरंत डॉक्टर से संपर्क करें। ठंड का प्रकोप धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है और ठंड अनएक्सपेक्टेड, कभी कम भी ठंड होती है, कभी ज़्यादा होती है। और इस बदलते हुए मौसम में और क्लाइमेट भी बिल्कुल से बदल जाता है, ये सबसे ख़तरनाक होता है। कभी कभी क्या होता है कि आदमी सुबह घर से निकला, धूप रहा, तो आदमी उतना प्रिकॉशन नहीं लेता है और बिल्कुल से ठंड बढ़ जाती है। या शाम में, दिन के कंपेरिजन में कभी कभी शाम में बहुत ज़्यादा ठंड बढ़ जाती है। तो अब ऐसे में आप तैयारी उस तरह से किए नहीं और ठंड लगने का डर होता है, खासतौर से बच्चों को। अब बच्चे 3 बजे 4 बजे बाहर खेलने के लिए निकल गए, आपने कपड़ा पहनाया नहीं, अब वो जैसे ही सनसेट होता है, मौसम बिल्कुल चेंज हो रहा है, उसमें वो आ जाते हैं चपेट में बीमारी के। इसमें खांसी, सर्दी, नज़ला, जुकाम, ये इन्फेक्शन बहुत ज़्यादा होता है। और दूसरी बात ये है कि ठंड में एक और चीज़ जो बहुत कम हो जाती है, हम लोग कम करते हैं। गर्मी में तो आमतौर पर सब लोग पानी पी लेते हैं, जाड़े में पानी हम कम पीते हैं। तो जाड़े में भी बहुत कम लोग इस पर ध्यान देते हैं कि सिर्फ डिहाइड्रेशन, पानी की कमी गर्मी में ही नहीं होती है, जाड़े में भी होती है। आप जो स्किन का एलर्जी देखते हैं, ये ड्राई स्किन होती है, ये पानी की कमी से होती है। हम लोग जाड़े में पानी कम पीते हैं, उससे डिहाइड्रेशन अंदरूनी तौर पर होती है, हमको पता नहीं चलता है, और उसकी स्वरूप में निकलता है बाहर ये रैशेस, चकता, दाना और ये सब। और जब तक फ्लूइड्स बॉडी में नहीं रहेगा तो सेहत सही नहीं रहेगी। तो जाड़े में वार्म रखना अपने आप को और पूरा यानी तरल पदार्थ को लेना और पानी का अधिक सेवन करना, और साथ में गर्माहट पास में होनी चाहिए। खासतौर से बुजुर्ग जो होते हैं और जो बच्चे हैं उनको गर्म कपड़ा पहनाना और ठंडे से भरपूर बचाव करना, ये बहुत ज़्यादा जरूरी है। ओल्ड एज लोगों को स्ट्रोक होने का डर होता है, हाइपरटेंसिव लोगों को स्ट्रोक होने का डर होता है, डायबिटिक जो है उनको स्ट्रोक होने की डर होती है। तो ठंड में अपने आप को खासतौर से शाम के बाद से रात्रि में, सुबह में गर्म कपड़े में रहना और अलाव का व्यवस्था करना, आग गर्म, अपने आप को वार्म रखना, ये सबसे ज़्यादा जरूरी है। बिहार सरकार के अनुसूचित जाति जनजाति कल्याण मंत्री जनक चमार ने तेजस्वी एवं लालू यादव पर करारा हमला किया है और कहा है कि तेजस्वी यादव को यह बताना चाहिए कि उनके पिताजी ने ऐसा क्या कारनामा किया कि उन्हें तिहाड़ जेल से होकर होतवार जेल तक का सफर करना पड़ा। ऐसी क्या नौबत आई कि कोर्ट ने उन्हें जीवन भर कभी चुनाव नहीं लड़ने की सजा दी है। वंशवाद, जंगल राज से बिहार की जनता उब चुकी है। आगे उन्होंने कहा कि आप लाठी के बल पर सरकार चलाते थे और अब देश और बिहार में कलम के बल पर सरकार चल रही है, तो आपको बर्दाश्त नहीं हो रहा है। नीतीश कुमार को लोग बिहार का विकास पुरुष कहते हैं और बिहार में जब जब चुनाव हुए हैं तब तब एनडीए के साथ ही यहाँ की जनता ने उन्हें आशीर्वाद दिया है और आगे भी देगी।
बिहार में एक बार फिर नीतीश जी के नेतृत्व में चुनाव लड़ा जाएगा और अब की बार हम लोग 225 से अधिक सीटें जीतने में कामयाब होंगे। पूर्वी चंपारण जिला अंतर्गत बंजरिया प्रखंड के नित्या इंडियन गैस एजेंसी के द्वारा एक नई गैस सिलेंडर टंकी का लॉन्चिंग किया गया है। आपको बता दें कि अब गैस टंकी को लेकर किसी तरह की कोई परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। अब आग लगने की आशंका से भी छुटकारा मिल सकेगा और सुरक्षित तरीके से इस्तेमाल भी किया जा सकेगा। बताया गया है कि यह टंकी वजन में हल्का और दिखने में भी सुंदर है एवं हर समय एजेंसी में भी इसकी उपलब्धता रहेगी। सिलेंडर को लेकर बताया गया कि इसमें आग लगने की संभावना भी नहीं के बराबर है और अगर आग लग भी जाए तो यह फटेगा नहीं बल्कि यह पूरी तरह से जलकर राख हो जाएगा। कनेक्शन को लेकर एजेंसी की तरफ से बताया गया कि इसकी शुरुआत हो चुकी है और अलग से कनेक्शन लेने पर ही यह सिलेंडर लाभुकों को उपलब्ध हो पाएगा। मोबाइल के द्वारा ये प्रदान किया गया है। इसमें लाइट वेट है, किचन में जो है तो अच्छा लगेगा देखने में और वजन में ये हल्का है, कहीं भी मूवमेंट में किसी को तकलीफ नहीं हो सकता है और सुरक्षित इस्तेमाल इसका है, इसलिए इसका जो है उपयोग आप लोग बहुत ही आसानी से और अच्छे ढंग से कर सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही। तमाम तरह की खबरों और डिबेट्स के लिए जुड़े रहें STV न्यूज़ के साथ।